गुड मॉर्निंग। आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है देवभूमि यूट्यूब चैनल। आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो आज मैं हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा होने वाली जो आगामी महीने में है, उसके लिए हिंदी विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। आप सभी का अभ्यास कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप सबकी परीक्षाओं में सफलता के लिए कारगर होंगे। मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद रखना कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे विजय पथ होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे विजय पथ होता है। इन्हीं पंक्तियों को याद रखते हुए रामधारी सिंह दिनकर की दूसरी पंक्ति अपने जीवन में याद रखना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़े होंगे। तो निरंतर परिश्रम करें, कठोर परिश्रम करें, ईमानदारी से परिश्रम करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो लीजिए, हिंदी विषय से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं अभ्यास प्रश्न। कुछ प्रश्नों का अभ्यास करवाता हूं। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये आप सभी के लिए कारगर सिद्ध होगा। पहला प्रश्न है, असाध्य बीड़ा कविता के रचयिता कौन है? असाध्य बीड़ा कविता के रचयिता है अगेय। अगेय जो है असाध्य बीड़ा कविता के रचयिता है। प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि अगेय का पूरा नाम क्या है? तो अगेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का पूरा नाम है और असाध्य बीड़ा कविता के वे रचयिता है। दूसरा प्रश्न है, परिमल काव्य संग्रह किसकी रचना है? परिमल काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल काव्य संग्रह। तीसरा प्रश्न है, तमस। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक जो है भीष्म साहनी है। अगला प्रश्न है, आत्मा की आवाज किस लेखक की रचना है? आत्मा की आवाज जो है महादेवी वर्मा की रचना है। याद रखिएगा आप सभी लोग। झूठा सच के रचयिता कौन है? झूठा सच के रचयिता यशपाल जी हैं। भारत भारती काव्य किस काल से संबंधित है? भारत भारती काव्य किस काल से संबंधित है? द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग से संबंध है भारत भारती काव्य का। रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। वह तोड़ती पत्थर में प्रयुक्त रस कौन सा है? वह तोड़ती पत्थर में प्रयुक्त रस है करुण रस। करुण रस जो है वह तोड़ती पत्थर में प्रयोग किया गया है। नयन तुम्हारे कमल समान, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो नयन तुम्हारे कमल समान, यानी नयन की तुलना कमल से कर रहा है, अर्थात यहाँ उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, जो आया है वह जाएगा। जो आया है वह जाएगा, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण है कि जो आया है वह जाएगा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। राम से पत्र लिखा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम से पत्र लिखा गया, इसमें कर्म वाच्य है। जिसका कोई अंत न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनंत। जिसका कोई अंत न हो, इसके लिए एक शब्द का पूछा जाए तो अनंत होगा। छायावाद को किसने हिंदी का स्वर्ण युग कहा है? तो छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। कुकुरमुत्ता कविता किसकी रचना है? तो कुकुरमुत्ता कविता जो है निराला की रचना है। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आलोचना का इतिहास के लेखक कौन है? आलोचना का इतिहास के लेखक नामवर सिंह है। और लोक मंगल की भावना किस साहित्यकार से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़े होंगे। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आप सभी के बीच आएंगे। तब तक के लिए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।